हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियोस के अंदर हम रॉ मटेरियल दैट इज मटेरियल वाला चैप्टर शुरू किए थे। तीन मेन एक्सपेंस था रॉ मटेरियल विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज मटेरियल्स, सेकेंड हो गया लेबर और तीसरा हो गया ओवरहेड। हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। हम अभी मटेरियल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, बट बिफोर वी कंटिन्यू यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप का लिंक डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल। तो स्टोरेज तो इजी है। गुड्स कहाँ पे स्टोर होगा? रॉ मटेरियल जो वेयर हाउस बना होगा वहां पे स्टोर होगा, और उसका देखरेख कौन करेगा? स्टोर पर। ठीक है, अब स्टोर कीपर गुड्स कैसे इशू करेगा ये हम लोग पढ़ेंगे। ये इशू किया जाता है एक डॉक्यूमेंट से जिसका नाम है मटेरियल रिक्विजिशन। ठीक है, कैसे काम करता है देखना। Materials are kept in the stores so that the storekeeper may issue them whenever they are required by the production department. But a storekeeper must not issue material unless properly authorized. Material requisition is presented to। ठीक है, तो स्टोर कीपर का काम है वो स्टोर्स में सारा सामान को ठीक से रखेगा। ये सारा सामान है, सोच लो। ठीक है, और स्टोर कीपर यहाँ पे क्या है? सारा सामान का देखरेख करता है कौन? स्टोर कीपर। है। अब स्टोर से जब भी कोई सामान जरूरत पड़ेगा, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो स्टोर कीपर इस सामान को, इस रॉ मटेरियल्स को इशू करेगा द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब स्टोर कीपर को कैसे पता चलेगा कौन सा सामान चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को? तो एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है मटेरियल रिक्विजिशन, जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड जो है वो लिख कर देगा कि क्या क्या सामान चाहिए, कितने कितने क्वांटिटी में, कौन सा सामान उसको चाहिए। मटेरियल रिक्विजिशन में लिखा हुआ होगा। ये मटेरियल रिक्विजिशन प्रॉपरली ऑथराइज किया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ऑथराइज होने के बाद, साइन होने के बाद ये स्टोर कीपर के पास आएगा। स्टोर कीपर इसको देखेगा और जो जो सामान उसमें लिखा हुआ होगा वो सब सामान वो स्टोर से इशू कर देगा टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब स्टोर कीपर क्या करेगा? ये जो मटेरियल रिक्विजिशन है वो सीरियली नंबर करके अपने पास फाइल में रखेगा, जो कि एक प्रूफ के जैसे काम करेगा। जो भी मटेरियल वो इशू किया है फ्रॉम द स्टोर्स, वो कौन से बेसिस पे इशू किया है, क्या मटेरियल किसको दिया है, ये सब का एक प्रूफ रहेगा मटेरियल रिक्विजिशन। क्लियर है ये? देखना, द स्टोर कीपर शुड ऑलवेज इशू द मटेरियल ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी टू अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल, वरना मटेरियल का गलत इस्तेमाल होगा, है ना। अगर कोई भी मटेरियल को स्टोर से निकालेगा तो फिर जो मटेरियल है उसका गलत यूज होगा, राइट। प्लस ये भी चांसेस है कि स्टोर कीपर मिस अप्रोप्रिएशन करे, स्टोर कीपर चोरी कर ले, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए स्टोर कीपर को प्रॉपर मटेरियल रिक्विजिशन से ही अलाउड है स्टोर से सामान निकालना। वो खुद भी सामान नहीं निकाल सकता जब तक मटेरियल रिक्विजिशन नहीं है। तो कोई भी सामान जो स्टोर से कम होगा उसका मटेरियल रिक्विजिशन होना चाहिए। अगर उसका मटेरियल रिक्विजिशन नहीं है, कौन फंसेगा फिर? स्टोर कीपर फंसेगा। स्टोर कीपर का जिम्मेदारी था सारा सामान को ठीक से रखना और मटेरियल रिक्विजिशन को ठीक से चेक करके वो सामान को इशू करना। कोई भी सामान अगर कम हुआ गोडाउन में तो किसका जिम्मेदारी है? स्टोर की। क्लियर है? This authority is usually given by the foreman of the production department on a form known as material requisition. The ruling of the form is as follows. तो ऐसा एक फॉर्म बनता है, उसका नाम है मटेरियल रिक्विजिशन। ठीक है, यहाँ पे उसका मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, डेट, इधर कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा जॉब में उसको यूज करेगा, स्टोर कीपर को ये दिया जा रहा है। क्या डिस्क्रिप्शन का, क्या कोड, कितना क्वांटिटी, क्या रेट, अमाउंट, है ना।
स्टोर्स लेजर, फोलियो, रिमार्क्स, ये सब कॉलम इसमें रहता है। ठीक है, तो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बोलता है किसको, द स्टोर कीपर, ये सामान हमको, और स्टोर कीपर ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सामान है इशू करता है द प्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसको मटेरियल रिक्विजिशन या स्टोर्स रिक्विजिशन भी बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, द रिक्विजिशन रिसीव आर सीरियली नंबर्ड। सीरियली नंबरिंग करेगा कौन? स्टोर कीपर। उसको ठीक से संभाल के फाइल में रखेगा, सो दैट नो रिक्विजिशन मे बी लेफ्ट आउट इन अकाउंटिंग, ताकि कोई भी रिक्विजिशन छूट ना जाए। तब रिक्विजिशन का सीरियल नंबरिंग करके ठीक से फाइल में उसको संभाल के। बिसाइड द सीरियल नंबर रिटन बाय द स्टोर कीपर, डिपार्टमेंट प्लेसिंग द रिक्विजिशन में पुट इट्स ओन सीरियल नंबर। तो डिपार्टमेंट जो मटेरियल रिक्विजिशन बनाया है वो भी अपना सीरियल नंबर उसमें लिख सकता है, या जगह भी था उसका सीरियल नंबर वाला जो है हाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द डिटेल्स रिलेटेड टू क्वांटिटी इशूड एंड नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन आर एंटर इन द इशू कॉलम ऑफ द बिन कार्ड। फिर ये सब कहाँ एंट्री होता है, कितना मटेरियल हम इशू किए, ये बिन कार्ड में एंट्री होगा। बिन कार्ड क्या होता है देखना, जहां पे गुड्स रखा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड रहता है, लिखा रहता है क्या क्या मटेरियल आया और क्या क्या मटेरियल। हर प्रोडक्ट का अपना बिन कार्ड होता है। ठीक है, ये बिन कार्ड में हम लिख देंगे कितना कितना मटेरियल इशू हुआ है। ठीक है, एक हो गया ये बिन कार्ड। और दूसरा जो मेंटेन किया जाता है वो मेंटेन किया जाता है स्टोर्स लेजर। यहाँ पे लिखा होता है कितना मटेरियल आया कितना मटेरियल गया। दो अकाउंटिंग करता है स्टोर कीपर, एक होता है स्टोर्स लेजर जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, और दूसरा हो गया बिन कार्ड। वो बिन कार्ड क्या होता है, हर मटेरियल के पास एक छोटा छोटा कार्ड रखा हुआ होता है, छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर रखा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कितना कितना मटेरियल आया और कब कब कितना मटेरियल गया। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर दिस रिक्विजिशन आर सेंड टू द कॉस्ट ऑफिस। कॉस्ट ऑफिस में हम भेज देते हैं ताकि कॉस्ट ऑफिस वाले उसका रेट और अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो रेट या अमाउंट है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये दो तीन बेसिस पे लिखते हैं। एक हो गया फीफो, दूसरा हो गया लीफो, तीसरा हो गया एवरेज कॉस्ट। हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल का वैल्यूएशन, ये आगे पढ़ेंगे। तो जो भी मटेरियल हम इशू किए टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन जो है अलग अलग तरीके से होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या एवरेज, so that the credit may be given to material issued in the store's ledger and debit be given to the job। उसका अकाउंटिंग किया जाएगा जो मटेरियल इशू किया गया है स्टोर्स लेजर में, वो क्रेडिट होगा, और जो डिपार्टमेंट को जो जॉब को सामान दिए होंगे वहां पे वो डेबिट। क्लियर है? नेक्स्ट, a material requisition serves the purpose of an authority to the storekeeper to issue the material so that it is signed only by the person authorized to do so। जो ऑथराइज्ड है का साइन होगा, और ये डॉक्यूमेंट स्टोर कीपर को ऑथोरिटी देता है, पावर देता है कि स्टोर कीपर सामान इशू करे, वरना स्टोर कीपर सामान इशू नहीं कर सकता। ठीक है, स्टोर कीपर सामान इशू कर सकता है ओनली थ्रू द डॉक्यूमेंट दैट इज मटेरियल, और वो मटेरियल रिक्विजिशन सही जगह से आना चाहिए और वो प्रॉपरली साइंड होना। नेक्स्ट, टू अवॉइड मिसयूज एंड एक्सेस ड्रॉल ऑफ मटेरियल, a list of name of the persons authorized to draw the material together with their specific signature is maintained by the storekeeper। अब स्टोर कीपर क्या करेगा देखना, अब स्टोर कीपर क्या करता है, लिस्ट रखता है कि कौन कौन आदमी है जो मटेरियल रिक्विजिशन दे सकता है, हु आर द पर्सन्स हु कैन गिव मटेरियल।
रिक्विजिशन, सबका नाम और सबका साइन यहाँ पे अपने पास रखेगा वो। तो क्या होगा, जब भी कोई नया मटेरियल रिक्विजिशन आएगा तो ये चेक कर सकता है कौन ये इशू किया है और क्या साइन है, और ये जो नाम और साइन है ये मैच करेगा यहाँ से, तो वो जान जाएगा कि हाँ सही पर्सन उसको इशू। बात समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा कोई मटेरियल रिक्विजिशन आया जिसमें नाम या साइन अलग है तो पता चल जाएगा कि ये मटेरियल रिक्विजिशन सही आदमी इशू। ठीक है, तो स्टोर कीपर क्या करेगा, अपने पास एक लिस्ट रखेगा कि कौन कौन पर्सन है जो मटेरियल रिक्विजिशन को ऑथराइज कर सकते हैं, उनका नाम क्या है, उनका सिग्नेचर क्या है, का लिस्ट मेंटेन करेगा। और जब भी कोई नया मटेरियल रिक्विजिशन आएगा तो वो चेक करेगा अपने लिस्ट से कि नाम और सिग्नेचर मैच हो रहा है या फिर क्लियर है। नेक्स्ट एक और डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ मटेरियल्स। देखा बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? अ बिल ऑफ मटेरियल गिव्स अ कंप्लीट लिस्ट of all material required with quantity for a particular job, order or process। तो एक कंप्लीट लिस्ट देना क्या क्या सामान चाहिए, एक पर्टिकुलर काम को करने में क्या क्या सामान चाहिए उसका कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करना इज कॉल्ड एज बिल ऑफ। दोनों का पर्पस सेम है, मटेरियल रिक्विजिशन छोटे छोटे क्वांटिटी में एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में होता है, और ये जो बिल ऑफ मटेरियल ये बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में एक साथ अगर हमको चाहिए बहुत सारा प्रोडक्ट तब हम बनाते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, thus all material required for a particular job, order or process are listed by the production department on a single document। एक ही डॉक्यूमेंट में सारा चीज का लिस्ट बनाते। This bill serve the purpose of material requisition and all material listed on the bill are sent to the production department। ये बिल ऑफ मटेरियल किसके जैसे काम करता है? मटेरियल रिक्विजिशन के जैसे ही काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अ बिल ऑफ मटेरियल शुड बी प्रिपेयर्ड इफ द जॉब इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड नेचर सो दैट रीजनेबल एस्टिमेट ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड मे बी मेड। जब हम पूरा एस्टिमेट कर सकते हैं कौन कौन सा सामान का जरूरत पड़ेगा तब हम बनाते हैं मटेरियल, ये बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, कैसा दिखता है बिल ऑफ मटेरियल? ये रहा फॉर्मेट है बिल ऑफ मटेरियल्स, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे बहुत सारा सामान का लिस्ट रहेगा। क्लियर है? तो मटेरियल रिक्विजिशन में और बिल ऑफ मटेरियल्स में क्या फर्क है? मटेरियल रिक्विजिशन जो होता है वो एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में होता है, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी। बट ये जो बिल ऑफ मटेरियल्स है, जब ये बहुत सारा सामान हमको चाहिए बहुत सारे क्वांटिटीज के अंदर, तब हम अलग अलग हर प्रोडक्ट का मटेरियल रिक्विजिशन नहीं बना के, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मटेरियल रिक्विजिशन नहीं बना के हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट इज बिल ऑफ। क्लियर है ये? अब तुम खुद सोचो ना, तो प्रोडक्ट ए बी सी डी एफ एच ऐसे इतना सारा सामान चाहिए, अब हर का मटेरियल रिक्विजिशन ना बना के इन सबको हम एक ही डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं कि चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं स्टोर कीप। ये डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज मटेरियल रिक्विजिशन एंड व्हाट इज बिल ऑफ। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स शुरू करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल का, जहाँ पे लेवल सेटिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी और भी बहुत सारा प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, उसको स्टार्ट करें। जुड़े रहना चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड